आइए क्लास को शुरू किया जाए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़े थे, जिसमें आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाउ टू सॉल्व द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो रिलेटेड होते हैं वो किस किस टाइप का क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में यही डिस्कस किया था। तो अभी का हमारा जो क्लास होगा, ये जितने भी टॉपिक हम लोग कवर किए हैं इससे सारे के सारे रिलेटेड जो होगा सबके सब एग्जाम्पल्स होगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारे का सारा क्वेश्चन का जो सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरिटी होगा कि जितने भी टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कवर करना था, जितने भी टॉपिक क्या करना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कवर करना था, वो सारे के सारे टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, वो मैं उसका एग्जाम्पल लिया हूँ। और ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें देखा जाए तो 4 या 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस क्लासेस में मैं बताया था कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, अप्सिका और ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, एरिया जो होता है, अगर फिगर जो होता है दिया हो तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए, या डिस्टेंस बिटवीन जो होता है 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसी टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो देता है। ठीक है, और ये भी टाइप जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हो 0 और 5, तो आपको जो होता है लोकेट करना होता है। क्या होता है? लोकेट करना होता है या रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इससे एक्स्ट्रा जो होता है आईटीजी नीट का एग्जाम जो होता है उसमें नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं इसी सारे पाँचों टॉपिक में से जो होता है कवर आपका हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, आपको 5 पॉइंट दिया हुआ है। इस पांचों पॉइंट का जो होता है कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। पांचों पॉइंट का क्या करना है? आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैं बताया था कि कोऑर्डिनेट जो होता है कैसे फाइंड करेंगे, तो उस जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट के हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस पर का वैल्यू देखेंगे सामने का, और जस्ट उस पॉइंट के वाई एक्सिस पर का सामने का वैल्यू, और जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। उस पॉइंट का क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो ए का कोऑर्डिनेट है, तो ये किसके फ्रंट में? 5 का। ये जो होता है किसके फ्रंट में? 5 का, क्योंकि हमेशा जो होता है वैल्यू एक्स का ही लिखते हैं। और इधर देखा जाए तो ये किसके इक्वल में है? तो 2 के इक्वल में है। किसके इक्वल में है? 2 के सामने में है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का कोऑर्डिनेट 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए बी का कोऑर्डिनेट का हम लोग पता लगाते हैं। तो बी कहाँ पर है? तो बी के फ्रंट में पहले -2 है, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमेशा लिखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा -2, एंड इसका क्या होगा, वाई एक्सिस के देखा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट सी का। तो सी का कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का कोऑर्डिनेट इसमें फाइंड करेंगे तो माइनस से इसमें क्या हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, अब उसी तरह से डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो हमारे पास क्या है?
डी का कोऑर्डिनेट के लिए ये होता है एक्स के फ्रंट में ये है और वाई के कोऑर्डिनेट में ये है। तो आपका हो जाएगा जो डी का वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा, डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा -4। ठीक है फ्रेंड्स। और ई का कोऑर्डिनेट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ई का कोऑर्डिनेट जो होता है ये होगा आपका एक्स के फ्रंट में 2 है और वाई के फ्रंट में 1 है, तो ये हो जाएगा 2 और 1। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा जितने भी पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था, कोऑर्डिनेट दिया था। अब जो होता है कि कोऑर्डिनेट आपको ये दिया हुआ रहेगा, आपको पॉइंट को लोकेट करना होता है आपको, और कोऑर्डिनेट को जो होता है लोकेट करना होता है। मतलब पॉइंट लोकेट किया था तो इससे हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो आपको कहेगा कि पॉइंट फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, पॉइंट फाइंड कीजिए, या जो गिवन कोऑर्डिनेट है उसको लोकेट कीजिए। उसको क्या कीजिए, लोकेट कीजिए, उसको दिखाइए। तो इसी पॉइंट के थ्रू हम लोग दिखाएंगे अभी। ठीक है, आइए ये वाला जो क्वेश्चन होता है सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस पॉइंट का भी हम लोग क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आइए एक और मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी अदर जो इसमें से बचेगा पॉइंट है उसके आप लोग कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, तो अब मैं आप लोगों को बताया कि जब भी जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा उस कोऑर्डिनेट का जो उस पॉइंट का जो होता है फ्रंट में देखिए किसके, एक्स एक्सिस के तरफ पहले, उसके बाद वाई एक्सिस के तरफ, और जो वैल्यू मैच कर रहा है वहीं क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, और बी का मैं बात करूँ तो एक तरफ के फ्रंट में कौन सा है, 1 है, और वाई में भी 1 ही है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 और 1 है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट और ई का कोऑर्डिनेट और एफ का कोऑर्डिनेट आई होप आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोग सॉल्यूशन करके उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करके भेज भी सकते हैं। ठीक है, जिससे कि पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो होता है सॉल्व इट, ये इसको जो होता है आपको सॉल्व करना है। पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट जो होता है आपको फाइंड करके लिखना है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने को कहें तो उस पॉइंट के पहले एक्स के फ्रंट में देखिए और उस पॉइंट के वाई के फ्रंट में देखिए। ठीक है, पहले एक्स के फ्रंट में देखना है, उसके बाद वाई के फ्रंट में देखना, और जो पॉइंट आपको दिखेगा वही पॉइंट क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट होता है। वही पॉइंट क्या हो जाता है, आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है। वही पॉइंट क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, चलिए आइए अब सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है यहां पर कह रहा है, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अब आइए जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है इसको हम लोग देख लें। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा, यहां पर कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, जो पॉइंट होता है एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपको गिवन है, यहां पर जो कोऑर्डिनेट है ये आपको क्या है, गिवन है। लेटर सपोज किया जाए कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट जो होता है हमारा बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट 3 और 2 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 6 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 2 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट 5 और 6 है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो वैल्यू होता है, ये जो पहला वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है x1, और दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है y1। ये दूसरे वाला का हो जाएगा x2 और ये वाला हो जाएगा y2। ठीक है, मतलब पहला वाला में वैल्यू एक x1, एक x का वैल्यू होता है, एक y का था, पहला x1 और y1 हो गया। दूसरा वाला में x2 y2 हो गया, एक और रहता तो x3 y3 हो जाता, एक और पॉइंट रहता तो x4 y4 हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कह रहा है कि जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच में, क्या करना है, जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, कब, दो पॉइंट के बीच में, बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द
2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जब फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, तो ये कह रहा है कि द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज यूजुअली गिवन बाय द डी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको क्या करना है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1, क्या करेंगे, x2 माइनस x1, अब प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। कह रहा है कि दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एंड वाई प्लेन पर। ये कह रहा है कि इस फार्मूले का हम लोग यूज जो होता है बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, तो कोई भी एक प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, जो भी क्या किया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो उस कोऑर्डिनेट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है आप x1 y1 करेंगे, x2 y2 सपोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फार्मूला होता है ये जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कैसे याद करेंगे, मतलब x2 में से x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर y2 माइनस y1 करके उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो x2 का यहाँ पर वैल्यू कितना है, रूट ओवर में जब करेंगे तो x2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 है, y2 का जो वैल्यू है वो कितना है 6 है, माइनस y1 का वैल्यू जो होता है कितना है 2 है, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए कि ये 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर होगा 2 2 जा 4 और प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हो गया 16, ठीक है। तो जब 16 हो गया तो उसके बाद अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे कितना, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और प्लस 4 4 जा 16, मतलब ये हो गया √20, ठीक है। और √20 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है कि दो इसको फैक्टराइज करेंगे 20 को तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है। और एक दो पेयर पर क्या हो गया, ये 2 बाहर आ गया, सो कितना होगा 2√5 यूनिट्स। ये आपका 2 पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ए बी का बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 2√5 यूनिट्स हो गया, कितना हो गया 2√5 यूनिट्स हो गया। और ये आपका है, ये आंसर हो गया, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो कभी भी एक प्लेन, एक कार्टेशियन प्लेन में जब 2 पॉइंट दिया हो या 3 पॉइंट दिया हो तो उस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है आप लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको मैंने लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था कि एक जब ट्रिएंगल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, तो अब बताइए कि ट्रिएंगल से रिलेटेड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसको साइड से ही मतलब है, ट्रिएंगल का जो डिस्टेंस होता है उसको साइड से ही ना मतलब है। ट्रिएंगल का जब भी एरिया आप फाइंड करेंगे तो उसको साइड पर ही डिपेंड्स होता है। तो साइड क्या होता है, जब लेटर सपोज ए बी और सी यहाँ पर कर लेते हैं, और तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अगर लेटर सपोज किया जाए कि यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट आपका 3 और 2 दिया हो, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट आपका 2 और 4 दिया हो, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट आपका 5 और 6 दिया हो, तो एक इस कोऑर्डिनेट के से इस कोऑर्डिनेट से ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, और ये दोनों के कोऑर्डिनेट से हम लोग ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो जब ट्रिएंगल का 3 साइड आ ही गया, ठीक है, ट्रिएंगल का आपका 3 साइड आ ही गया, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो आप हीरोन्स फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो होता है, अगर ट्रिएंगल हमारा स्केलेन ट्रिएंगल हो गया, कौन सा ट्रिएंगल जो होता है स्केलेन ट्रिएंगल होगा, तो उसमें कौन सा, क्योंकि डिफरेंट साइड हो जाता है, ऑल साइड्स जो डिफरेंट हो जाता है, तो आप कौन सा फार्मूला निकाल कर अप्लाई करके ट्रिएंगल का फाइंड करते हैं एरिया, तो हीरोन्स फार्मूला। क्योंकि जब भी स्केलेन ट्रिएंगल होता है तो उस समय अप्लाई कौन सा रूल करते हैं, तो हीरोन्स फार्मूला। तो इस हीरोन्स फार्मूला से साइड निकल ही साइड ऑलरेडी हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। जब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके अगर हम लोग साइड फाइंड कर लेते हैं तो साइड की हेल्प से क्या करेंगे, उस ट्रिएंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे यूजिंग यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। और जब
अगर इसमें बाय द वे अगर कहीं पर ये कोऑर्डिनेट सॉरी किसी एक्सिस के ऊपर पड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। और हाइट जब हो जाएगा तो आपको अब उसको हीरोन्स फार्मूला जो सॉरी हाँ हीरोन्स फार्मूला जो होता है, हीरोन्स फार्मूला बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको इस दोनों बेसिस से मतलब कब आपको जो होता है हीरोन्स फार्मूला यूज करना है, कब आपको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करना है, ये सब के सब मैं क्लेरिफिकेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट आईटीजी नीट लेवल के लिए है, वो सारे पॉइंट्स को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे के सारे पॉइंट मैं कवर कराऊंगा, बस आप पूरे क्लास को अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन टाइप का जो 3 है, वो 3 टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो 3 टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट, अच्छा आ गया बात आप लोग का, कह रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई। ओ पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेंट बताना है कि मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अभी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लासेस में, क्या मैंने बताया था कि जब दो नंबर मतलब एक्स का भी वैल्यू प्लस में हो, क्या हो, एक्स का भी वैल्यू जो होता है, एक्स का भी वैल्यू प्लस में है और वाई का भी वैल्यू प्लस में होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से। अगर एक्स का वैल्यू माइनस में हो, वाई का वैल्यू प्लस में हो, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा ये है। ठीक है, अब जब एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का भी वैल्यू दोनों का माइनस हो, तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, जो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू प्लस में और वाई का वैल्यू जब माइनस में मिल जाए, तो समझ लीजिए आपकी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा है यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, फिर से आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। जब दोनों साइन प्लस हो तब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों साइन जब माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, जस्ट उसका अपोजिट वाला। और जब एक साइन माइनस हो मतलब एक्स का साइन माइनस हो और वाई का साइन प्लस हो, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और जब एक्स का वैल्यू प्लस में हो और वाई का वैल्यू माइनस में हो, तो समझ लीजिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को आप देखने के बाद ही आप लोग शायद आंसर मिला रहे होंगे। ठीक है, तो आंसर अब कुछ ये नहीं खास नहीं है, क्योंकि अब आपको यहाँ से जो साइन का जो प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइन का जो प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब यहाँ से कंप्लीट, तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जो फर्स्ट का जो वैल्यू है, यहाँ पर एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव में है, वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो जब दोनों पॉजिटिव में हो तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकेंड आइए देखते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों प्लस में ही है, एक्स का भी प्लस में है, वाई का भी वैल्यू प्लस में है। तो अब ये कितना प्लस में है, 4 प्लस में है कि 4 माइनस में, उससे मतलब नहीं है, मतलब साइन से आपको मतलब है। क्वाड्रेंट को क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको किससे मतलब है, तो केवल साइन से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों प्लस में है, तो ये भी कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें देखते हैं। यहाँ पर जो होता है एक्स का भी वैल्यू माइनस है और वाई का भी वैल्यू माइनस में है, मतलब दोनों प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और दोनों माइनस तो जस्ट उसका अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट का वैल्यू जो होता है प्लस में है, फर्स्ट का जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस में है, और वाई का जो वैल्यू होता है वो क्या है, माइनस में है। तो जब फर्स्ट का वैल्यू प्लस में और सेकंड का वैल्यू वाई जो होता है माइनस में, तो ये किस किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वाड्रेंट से रिलेटेड कि क्वाड्रेंट जब आपको फाइंड करना होगा कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है लाई करता है, तो ये था क्वाड्रेंट से रिलेटेड। अब देखिए कभी कभी इसमें जो क्वेश्चन पूछ देता है कि आप सिका का वैल्यू बताइए और क्या बताइए, कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताइए। लेट अस सपोज जो होता है यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया, यहाँ पर क्या कर दिया,
कोई पॉइंट ए दे दिया, यहाँ पर जो होता है कोई पॉइंट बी दे दिया, यहाँ पर जो होता है कोई पॉइंट सी दे दिया। अब आपको कहेगा कि पॉइंट ए का जो अपसिका होता है वो कितना है। तो जब आपसे अपसिका का वैल्यू पूछेगा तो आपको क्या पता है कि एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट को बात कर रहा है उस पॉइंट के फ्रंट में जिस एक्सिस का बात कर रहा है एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, अपसिका होता है। क्या होता है, अपसिका होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, अपसिका होता है। ठीक है, तो अपसिका का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, अपसिका ऑफ पॉइंट ए, अपसिका ऑफ पॉइंट ए। तो अपसिका ऑफ पॉइंट ए मतलब अपसिका का वैल्यू कितना कौन सा होता है, तो एक्स एक्सिस का जो होता है वैल्यू वो अपसिका होता है। मतलब इस वैल्यू पर जो रहेगा वो क्या होगा, अपसिका होगा। ये होता है अपसिका। और जो वाई एक्सिस पर डिपेंड होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, वो ऑर्डिनेट होता है। आया बात समझ में। मतलब जो भी एक्स के एक्सिस पर जो भी वैल्यू लाई करे वो होता है अपसिका का वैल्यू, और जो वाई एक्सिस पर वैल्यू लाई करता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑर्डिनेट का वैल्यू। वो क्या होता है, ऑर्डिनेट का वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं कि पॉइंट ए का जो अपसिका है वो कितना है, तो पॉइंट ए का अपसिका कितना है, 2 है। ठीक है, पॉइंट ए का अगर ऑर्डिनेट का मैं बात करूं, पॉइंट ए का ऑर्डिनेट, तो पॉइंट ए का ऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना होगा, वाई एक्सिस पर देखना होगा। तो ये भी शायद 2 ही है। ऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या है, ये भी 2 ही है। ये क्या है, 2 है। फिर से आइए एक बार और समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि सी का जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो ऑर्डिनेट का मतलब आपको किस एक्सिस पर देखना है, तो वाई एक्सिस पर देखना है। किस एक्सिस पर देखना है, तो वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर देखेंगे तो क्या है, ये पॉइंट सी का बात कर रहा है, और पॉइंट सी के में वाई एक्सिस पर कौन सा वैल्यू है, तो 4 है। ये आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 है ना, क्योंकि बिलोंग कर रहा है नीचे में। ये होता है ऑरिजिन, और ऑरिजिन से जो बिलोंग करेगा नीचे में वाई एक्सिस वो होता है माइनस में। तो ये क्या हो गया, पॉइंट सी का जो ऑर्डिनेट होता है वो कितना होगा, -4 हो गया। और इसी का जो होता है, इसी पॉइंट का मतलब पॉइंट सी जो होता है इसका अपसिका पूछे, क्या पूछे, अपसिका ऑफ पॉइंट सी। तो अपसिका पॉइंट सी का मतलब क्या होता है, सॉरी, अपसिका पॉइंट सी का बात करेंगे तो आपको क्या देखना है, उसी पॉइंट के जस्ट सामने एक्स एक्सिस पर देख लेना है। कहाँ पर देख लेना है, एक्स एक्सिस पर। तो इस पॉइंट के जस्ट सामने हम लोग एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यही जो होता है अपसिका का वैल्यू हो गया। यही जो होता है अपसिका का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो होता है पॉइंट बी का अपसिका क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी, ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा। आप लोग इसको दोनों को फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग भेज देंगे। ठीक है, जिससे कि हमको पता चल सके कि आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचा हुआ हमारा लास्ट जो 4th टाइप का जो क्वेश्चन होता है, कौन सा, एरिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड। तो इस टाइप से रिलेटेड जो दोनों पार्ट का जो क्वेश्चन होता है कि कब हम लोग जो होता है हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, और कौन जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये दोनों से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, एकदम एक एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करते चलना है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट अगर क्लियर है, क्या है, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पर क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।